हेलो फ्रेंड, सो वेलकम टू माय चैनल दीवा फार्मा। तो आज मैं मेरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सिंपल 5 ट्रिक्स टू क्वालिफाई इन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव फार्मा एग्जाम। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के सबसे ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जो भी एग्जाम क्वालिफाई की है, गवर्नमेंट एग्जाम या फिर जीपेट की एग्जाम, उसमें मैंने सबसे पहले एमसीक्यू ही सोल्व किए हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने हैं। उसमें भी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू रहते हैं वो आपको सबसे ज्यादा सोल्व करना है। उससे क्या रहता है कि आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि ये सब पेपर में एक्चुअल में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसका जो पूरा कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाएगा उनसे। और जो दूसरी टिप्स है वो है सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स करने हैं। अब अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग मेन सब्जेक्ट रहते हैं। अगर आप देखो कि आप कोई गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्या रहता है कि सबसे ज्यादा फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। जो फार्माकोलॉजी है उसके लिए आपको केडीटी रेफरेंस बुक यूज करनी है। वैसे तो कई सारी है, रैंकेंडेल, गुडमन एंड गिलमन, कई सारी है, लेकिन जो केडीटी है वो मोर देन इनफ है। आप केडीटी में से सभी क्लासिफिकेशन अगर ठीक से कर ले, सभी ड्रग के नाम अगर ठीक से याद रख ले, तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में अच्छे से आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर आगे देखें तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो दूसरा सब्जेक्ट यूजफुल है वो है फार्मास्यूटिक्स, और उसके अलावा रहते हैं फार्माकोग्नोसी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इन सब्जेक्ट में से आपको ज्यादा कंटेंट लेना है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसमें केमिस्ट्री या एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप जीपेट या नाइपर या फिर कोई और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर, उनकी तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना रहेगा। तो रेफरेंस बुक की बात देख ले तो जो फार्मास्यूटिक्स है उसके लिए मार्टिन्स जो है वो बेस्ट फार्मासिस्ट यानी कि बेस्ट बुक है। और उसके अलावा आपके फार्मास्यूटिक्स में कौन से टॉपिक करने रहेंगे, जो बॉल मिल वगैरह आते हैं वो सब करनी है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कर देना है, और फिर टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल्स वो सब कर देना है। तो वो जो टॉपिक है वो आप लेजमेंट में से कर सकते हैं। इस बुक में बड़ी अच्छी तरीके से टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल दिए गए हैं। उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो उसके लिए बाल एंड मॉरिसन बुक है, उसमें से आप कंटेंट ले सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए फोएस बुक है एंड फार्माकोग्नोसी के लिए कोकाट है। अब कोग्नोसी में कौन से टॉपिक करने हैं, आपको फैमिली वगैरह सब कुछ नहीं याद रखना। अगर आप कोग्नोसी पढ़ रहे हो तो आपको जो सभी इंपोर्टेंट साइकिल्स आती है वो याद रखनी है, सोर्स याद कर लेने हैं, या फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल होते हैं वो सब आपको याद कर लेने हैं। और पर्टिकुलरली केमिकल कंस्टिट्यूट की सभी टेस्ट कर लेनी है, टेस्ट के सभी नाम और उन सब टेस्ट के पीपीटीज कौन से कलर के आते हैं वो सब आपको याद कर लेना है। अब बात देखें एनालिसिस की, तो एनालिसिस के लिए स्कूप बुक ठीक रहेगी। उसमें आपको सभी, अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसमें सभी टाइट्रेशन और पर्टिकुलरली कुछ इंस्ट्रूमेंट की जो वेवलेंथ वगैरह या फिर कुछ नंबर्स रहते हैं वही याद रखने हैं। लेकिन अगर आप जीपेट, नाइपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनालिसिस डिटेल में पढ़ना चाहिए। और बात रही ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें करने हैं कि जो फार्मेसी एक्ट है वो पूरा करना है, कमिटी मेंबर्स कितने कितने रहते हैं, कौन कौन रहते हैं वो करना है। उसके बाद जो फार्मेसी में ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं वो करने हैं। और फार्माकोपिया के कौन से वर्जन है, कितने वर्जन है, किस बुक में कितने वॉल्यूम है, वो सब कर लेना है। इतना सब कुछ टॉपिक अच्छे से कर लेने से आप अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, उसमें क्या रहता है कि 50-50 का रेशियो होता है या फिर 70% या 30% का रेशियो होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ 50% फार्मा सिलेबस में से आते हैं और 50% जनरल नॉलेज, गुजराती ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में से आता है। जीपेट, नाइपर में ऐसा नहीं होता, तो आप उसके लिए सिर्फ फार्मा सिलेबस कर सकते हैं। अगर नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज भी देखना रहता है। तो बात है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की, तो उसमें गुजराती ग्रामर आएगा। तो गुजराती ग्रामर में क्या है कि अगर आप गुजरात की अभी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि एएमसी की एग्जाम है, आरएमसी की एग्जाम है, वीएमसी की एग्जाम है, तो उन सब की एग्जाम के लिए आपको गुजराती ग्रामर करना रहेगा। क्योंकि ये जो एग्जाम रहती है वो गुजरात के फार्मासिस्ट के लिए होती है। गुजरात में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर कुछ 20 या 10 मार्क्स का गुजराती ग्रामर रहेगा। तो उनके अगर आप गुजराती ग्रामर में देखो तो ठीक से हो जाएगा, पूरा एक वीक दो तो पूरे का पूरा गुजराती ग्रामर हो जाएगा। उसमें इतने बहुत सारे टॉपिक नहीं रहते। उसमें आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, स्वर और व्यंजन, शब्द संधि विग्रह करना है, समास अलंकार करना है, छंद અને કહેવતો કરવાની છે, રૂઢિપ્રયોગના અર્થ અને જોડણી।
इतने टॉपिक आपको गुजराती ग्रामर के लिए करने हैं जो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने इतने टॉपिक ठीक से कर लिए तो फिर गुजराती ग्रामर हो जाएगा। लेकिन जो गुजराती ग्रामर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये टॉपिक है। अब देखते हैं जनरल नॉलेज की, यानी फोर्थ पॉइंट। तो जनरल नॉलेज के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? देखो, जनरल नॉलेज क्या है, वो सबसे बड़ा सोर्स है। उसके लिए आप कितना भी पढ़े वो कम ही रहेगा। जनरल नॉलेज के लिए कितना भी पढ़ ले और क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाता है। तो जनरल नॉलेज के लिए अगर हम देखें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज चैनल भी देख सकते हैं, उनसे आपको करंट अफेयर्स के बारे में आइडिया मिलेगा। फिर जो कुछ नई नई प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री की योजना, वो सब जो योजनाएं रहती है वो आपको योजना अच्छे से कर लेनी है, वो बार बार पूछते हैं। उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करने हैं। जो स्पोर्ट्स का प्लेग्राउंड होता है वो कितना रहता है, कौन से प्लेयर को कब गोल्ड मेडल मिला, कौन सा प्लेयर ओलंपिक में फर्स्ट आया, वगैरह वगैरह, वो सब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जो सबसे लास्ट और फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉन्फिडेंस है। फ्रेंड्स, आपको आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने अगर इतनी प्रिपरेशन ठीक से की है और कंसिस्टेंसी रखनी है कि हर रोज प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आप जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि जो आपकी सक्सेस है वो आपको आपकी कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। अगर आपने सिर्फ तैयारी की और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम क्लियर नहीं होगी। तो फ्रेंड, ये जो मैंने सारा सिलेबस बताया है वो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है कि गुजरात फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इतना सिलेबस रहता है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में जरूर पूछ के बता सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना।